Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, open your mathematics book and go on exercise number 1.4 and see question number 6 carefully. Question number 6. In a class test, 3 marks plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Part number first. Suraya scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Part number second. Razia scored minus 5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions she has attempted incorrectly? प्यारे तुलबा व तालिबात, आप सवाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इस सवाल के 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन इस तरह से है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में प्लस 3 मार्क्स 3 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं और माइनस 2 मार्क्स हर एक गलत जवाब के लिए दिए जाते हैं और एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर किसी सवाल का जवाब न दिया गया हो तो उसे कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो इस तरह से आप सवाल को समझ लें। अगर हम सही जवाब देते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर हम गलत जवाब देते हैं तो हमें माइनस 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम सवाल अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, सुरैया स्कोर्ड 20 मार्क्स। सुरैया एक लड़की है, इस क्लास टेस्ट में उसे 20 मार्क्स मिलते हैं, 20 मार्क्स। इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने 12 सवालों का सही जवाब दिया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हमें ये बताना है उसने गलत जवाब कितने सवालों का गलत जवाब दिया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, रजिया स्कोर्ड माइनस 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। दूसरी एक लड़की है, दूसरा पार्ट, लड़की का नाम रजिया है, इसने इस टेस्ट में माइनस 5 मार्क्स मिले इसको। Although she has got 7 correct answers, हालांकि उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं। How many questions has she attempted incorrectly, तो इसका भी हमें ये बताना है उसने गलत जवाब कितने दिए हैं। तो बेटा आप गौर से देखें, हम सवाल को इस तरह से अटेम्प्ट हल करेंगे। पहला पार्ट इसका, सुरैया स्कोर्ड कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। सुरैया ने कितने मार्क्स किए हैं, स्कोर किए हैं, मिले हैं इसको 20 मार्क्स। शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? 12 करेक्ट आंसर्स। आप गौर से देखें बेटा। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने मिलते हैं? प्लस 3 मार्क्स। टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, तो इसने 12 सवाल किए हैं, 12 सवालों का सही जवाब दिया है, तो इसके हम देखते हैं मार्क्स कितने आ गए। तो 12, एक सवाल के 3 मार्क्स से ज़रब हम 3 करेंगे तो 12 3 जार 36, टोटल इसके 36 मार्क। लेकिन इसके टोटल जो स्कोर इसका है वो 20 मार्क्स है। हालांकि उसको 36 मार्क्स मिले हैं, लेकिन इसने कुछ सवाल गलत किए होंगे, इसलिए इसका स्कोर घट के 20 रह गया। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स,
तो अब हम देखेंगे इनकरेक्ट आंसर्स। जब इनकरेक्ट आ गया तो ये -36 है, इसमें से जो इसका स्कोर है वो 20 है, उसको हम निकाल देंगे, वहाँ पर -16 रहता है। इसका मतलब है -16 मार्क्स जो हैं इसके, ये इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हैं। अब हमें देखना है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए अगर इसे 16 मार्क्स मिलते हैं तो ये कितने सवाल हुए इनकरेक्ट। हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इसका मतलब है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके कितने मार्क्स हैं, 16। एक गलत जवाब का कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। तो -16 बटा -2, माइनस माइनस को कट करेंगे, 2 8 जार 16। तो इसका मतलब है उसने 8 सवालों का गलत जवाब दिया है। तो ये इसका आंसर है बेटा। इसी तरह से दूसरा पार्ट है बेटा। दूसरा पार्ट है रजिया स्कोर्ड -5 मार्क्स। रजिया को टोटल इस टेस्ट में 5 मार्क्स मिले हैं, लेकिन -5 मार्क्स। शी हैज़ गाट, उसने क्या काम किया है, 7 करेक्ट आंसर्स किए हैं उसने। उसने 7 सवालों का सही जवाब दिया है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स। टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, तो उसके हम देखते हैं टोटल मार्क्स करेक्ट आंसर्स के लिए कितने हैं। 7 सवालों का सही जवाब दिया है, एक सवाल के 3 मार्क्स हैं, तो 7 ज़रबे 3 किया, दैट इज़ 21। तो 7 3 ज़ार 21। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये 21 जो हैं ये माइनस बन गए, क्यों, ये इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स हैं हमें अब देखने। तो -21, तो स्कोर भी इसका -5 है, तो इज इक्वल टू -26 -21, और जमा करेंगे हम -5, ये -26 बन जाता है। हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, अब हमें ये बताना है उसने इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन उसने किए हैं। तो ये -26, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, -2 मार्क्स। तो इसका मतलब है तो -26 को हम बटा -20 डिवाइड करेंगे -2 के साथ, दैट मीन्स -26 बाय -2। माइनस माइनस को कट कर देते हैं, तो 2 13 ज़ार 26, 2 13 ज़ार 26। तो इसका मतलब है इसने 13 सवालों के गलत जवाब दिए हैं, इसलिए इसका स्कोर -5 है। तो ये 13 सवालों का गलत जवाब दिया, ये इसका आंसर है। इस तरह से बेटा इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी हमने हल किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स।